नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही विधायक से स्पष्टीकरण मांगा है और उनका जो व्यवहार है उसे बेहद बेहद आपत्तिजनक करार दिया है और कहा गया है कि 3 दिनों में वे पार्टी को जवाब दें। ये जो विधायक हैं, शिवपुरी के पिछौर से विधायक है, नाम है प्रीतम लोधी। और प्रीतम लोधी बीते सप्ताह भर से सरकार और संगठन के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ये जो मिस्टर लोधी हैं, इनके बेटे दिनेश लोधी, इन्होंने 16 अप्रैल को 5 लोगों को अपनी थार जो जीप है उसे कुचल दिया था। और कुचलने के बाद वहां जो मौके पर जब लोगों ने आपत्तियां की थी, तब भी एक जबरदस्त मिसबिहेव किया था और कह दिया था कि विधायक पुत्र हैं। उनका जो ठसक थी वो उसमें कहीं समाहित था। और ये जो पूरा मामला है, उसके बाद से ये सुर्खियों में रहा और एक राष्ट्रीय स्तर की सुर्खी भी बना। और लगातार विपक्ष इस पूरे मसले मामले पर, बीजेपी जो चाहे राष्ट्रीय इकाई हो या जो राज्य इकाई हो उसे, और केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार को लगातार घेर रहा था। यहाँ जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, 2.25 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो प्रीतम लोधी हैं, प्रीतम लोधी पुराने विधायक हैं और ये उमा भारती के करीबी विधायकों में शुमार हुआ करते थे। और आज भी इन्हें ऐसा माना जाता है कि उनका कहीं आशीर्वाद प्राप्त है और वो अपनी जगह है सारा का सारा। लेकिन इनकी जो ठसक है, इनके जो किस्से हैं, इनकी कहानियां, बहुत सारे किस्से कहानियां, ये थानों में अपने जो प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दिए जाने जैसे मसलों को लेकर सुर्खियों में रहे। इनके खिलाफ कई सारे केसेस हैं। इनका जो चुनावी हलफनामा रहा है उसमें इन्होंने 8 मामलों की जानकारी दी थी और उसमें हत्या का प्रयास, भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा, इस तरह के कई सारे मामले मसले। और जिला बदर जैसी कार्रवाई को लेकर भी कहीं इनके ये ख्यात रहे, इनके को लेकर कहीं बातें हुई। लेकिन वो अलग है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है ये अलग तरह की बीजेपी है, ये नई बीजेपी है और इसमें ये जो इस तरह के तत्व हैं और जो एक ठसक तो आप पूरे देश में ही देखते हैं, अकेला मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रीतम लोधी तो खुद कहते रहे हैं, ये जो ऑफिशियली उन्होंने जो हलफनामे में केस दिए, कभी वो कहते रहे इंटरव्यूज में कि 35 केस उनके खिलाफ है, कभी 65 केस बताते रहे। और ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये मामला अभी जब हुआ और होने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता सर्वोपरि है और अपने बेटे को थाने भेजा था। और थाने जब गए थे, थाने में जब एक्शन लिया, यहाँ एक एसडीओपी आईपीएस हैं, 2022 के आईपीएस हैं, डॉक्टर आयुष जाखड़, उन्होंने जब इसमें थोड़ा सा सख्ती दिखाई तो सख्ती वो रास नहीं आई और इसके बाद अफसाना बन गया और अफसाना बना। और फिर इनका एक वीडियो वायरल हुआ जो प्रीतम लोधी हैं, उसी के बाद ये मसला इस मामले में तूल पकड़ा। क्या कुछ था वो वीडियो, आप खुद प्रीतम लोधी को जो ये वायरल वीडियो, उन्हीं की अपनी जुबानी देख और सुन लीजिए क्या कुछ वो एक ताकीद दे रहे हैं ये जो आयुष जाखड़ हैं उनको लेकर, जो उन्होंने कहा था। सुनिए आप उससे पहले। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये जानो चक रहा है ये।
ठीक है सर। सुना आपने, वो कहीं फरमा रहे थे कि जो एसडीओपी वो जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उन्होंने उनके बेटे को कहीं धमकाया, कहा गया उनकी ओर से कि करेरा में नहीं दिखना या चुनाव कैसे लड़ पाओगे, इस तरह की कहीं धमकी दी, इस तरह का उसमें भाव था। और इस भाव के तहत उन्होंने ये भी कहीं कहा था कि अगर तेरे डैडी में दम है तो रोक लेना, ये भी कहीं उसमें समाहित है। और वो जो बड़ा है 2.5 किलो का हाथ, और 2.5 किलो के हाथ के साथ में 10,000 लोग, 5,000 10,000 लोग ले जाऊंगा, 250 किलो का हाथ हो जाएगा और गोबर से तेरा घर भरवा दूंगा, और तमाम बातें हुई थी और ये सब चलता रहा। लेकिन जो ये एसडीओपी हैं, डॉक्टर आयुष जाखड़, ये इनकी भी बड़ी कहानी अच्छी है कि ये पहले इन्होंने एमबीबीएस एम्स से ये एमबीबीएस पहले पास आउट किया था, फिर चूंकि आईपीएस बनने की इनकी चाह थी, फिर आईपीएस की नौकरी में। उनकी पत्नी भी मध्य प्रदेश में कैडर की आईपीएस हैं, ये भी आईपीएस हैं और ये करेरा में पोस्टेड है, इनकी पत्नी ग्वालियर में पोस्टेड है। और दोनों के बारे में है कि दोनों सख्त मिजाज हैं और कहीं कोई जो कानून सम्मत, विधि सम्मत है उसी के तहत बात होती है, उसके अलावा होती नहीं। बहरहाल वो अलग मसला मामला, लेकिन ये जो मसला है, ये मामला है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है और एसडीओपी को चैन से नहीं बैठने दूंगा। तो अब इसी मसले, इसी मामले पर यह घटनाक्रम 16 अप्रैल को हुआ था और 16 अप्रैल के बाद अभी 2 दिन पहले थाने बुलाया गया था इन्हें। खुद जैसा कि निकल रहा था कि खुद विधायक ने भेजा था इनके पुत्र को, दिनेश को, और दिनेश जब थाने गए थे तो वहां जो कुछ हुआ था उसे खुद एसडीओपी जो हैं ये आयुष, इन्होंने मीडिया को बताया, वो भी सुन लीजिए आप। सर, आज जो दिनेश लोधी वाली जो थार गाड़ी में जो कार्रवाई हुई है, उसकी फिल्म वगैरह निकलवाई है, आज किस मैटर में उनके लिए बुलवाया गया था थाने में? दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काले रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहां पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं, इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, वो सारा कुछ बयां कर रहे थे, क्या कुछ था। वो फिल्म जो है वाहन पर काली लगी हुई थी और लाइसेंस को हमने निरस्त करने की कहीं अनुशंसा की है, ये भी है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा एपिसोड हुआ, ये एपिसोड कहीं ना कहीं एक जो अहम है, ये जो ठसक है विधायक पद की, वो रंगदारी वाला जो कहीं भाव उसमें समाहित है। और वैसे भी वो जो प्रीतम लोधी हैं, ख्यात हैं, कुख्यात हैं, चर्चित हैं, उनको लेकर जो विपक्ष आरोप लगा था उसके तहत कुख्यात की बात कर रहा हूं मैं। वो तो सम्मानीय विधायक हैं और विधायक सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, और उनके जो वहां जिस तरीके के पहले के घटनाक्रम है, बहुत उसकी चर्चाएं देश भर में हुई है। हमने भी उसे रिपोर्ट किया है, अपने सत्य हिंदी के दर्शकों को पहले पहुंचाया है। और जैसा मैंने कहा कि वो खुद कहते रहे कि मेरे पास तो 35 मामले हैं मेरे ऊपर 65 मामले, अलग अलग मामले। लेकिन ये जो है, अब चूंकि जबरदस्त छीछा लेदर हुई इस मामले में, हर तरफ से जो आम जन है उन्होंने जबरदस्त ट्रोल किया है, चाहे वो खुद विधायक हों जिन्होंने ये जो अपनी वीडियो बयान जारी किया था जिसे वायरल हुआ था उनका, उसको लेकर बहुत आड़े हाथों लिया। विपक्ष लगातार आड़े हाथों ले रहा है, और जो वो पीड़ित हैं, परेशान लोग हैं, जो 5 लोग जो कुचल गए, वो तो गनीमत रही, किसी का कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ जिससे कि ज्यादा ऐसी कालिक पुत्ती वो खुद बीजेपी के जो विधायक हैं उनके चेहरे पर या सरकार या जो संगठन है उस पर। और अभी भी जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मसले पर दोनों ही, चाहे राष्ट्रीय
इकाई है उससे भी कांग्रेस सवाल कर रही है, राज्य इकाई से भी सवाल कर रही है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केंद्र की सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो गृह महकमा है, गृह महकमा स्वयं मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके पास है। और वो जो इलाका है, और वो आपने वो भी सुना है, वो कैसे कह रहे थे कि आखिर ये जो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इनको भेजा है, क्या अमित शाह जी ने इनको भेजा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें निर्देशित कर रहे हैं, आखिर है कौन, क्या है। जबकि वो जो आयुष हैं वो तो अपनी कानून विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसे कर रहे थे। और अब ये जैसा पूरा मसला मामला हुआ जिसमें एक जबरदस्त भद्द पिटी है जो राज्य की इकाई है बीजेपी की, वो बड़े जो बातें दावे होते हैं संगठन की ओर से, सत्ता की ओर से, कि जैसा मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है ऐसे मामलों में, तो जीरो टॉलरेंस की बात केवल दावे तक ही होती है और ऐसे ही राज्य की इकाई से बातें होती हैं, एक्शन होता नहीं। लेकिन अब इसमें इतना दबाव रहा है, इतनी बातें इसमें उठी हैं, हुआ है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने अब से कुछ देर पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इससे कुछ देर पहले, एक वो छोटा सा नोटिस इशू किया। उस नोटिस में इन्हें 3 दिन का वक्त दिया है कि स्पष्टीकरण दें, और इनका जो पूरा व्यवहार है बेहद बेहद आपत्तिजनक है, ऐसा खुद कहा गया। आप कल्पना कर लीजिए कि यदि राज्य का पार्टी कह रही है तो आप इसको मान सकते हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट्स होंगी, हर तरफ से रिपोर्ट्स आई होगी। और ये अकेला मामला नहीं, मध्य प्रदेश में से बहुत सारे मामले हुए, आपको स्मरण होगा। ये तो विधायक के पुत्र हैं, लेकिन विधायक या सांसद के प्रतिनिधि हों या पार्टी के जो छुटभइये नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। भले ही कहा बार बार ये जाए कि नहीं हम बड़े अनुशासन में रहने वाले हैं, सिपाही हैं पार्टी के, लेकिन वो सिपाही के रोल में रहते नहीं है। उनका जब कुछ ऐसा घटनाक्रम होते हैं अलग अलग, तो फिर रूल रवैया क्या रहता है, बार बार फिर उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जिसको कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी है या जो कहीं निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी है, उसके सामने बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। कहीं उनके सामने धर्म संकट जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि अनेक ऐसे अफसर भी हैं जो कहीं ना कहीं उन पे ब्लेम्स होते हैं बाद में कि वो पार्टी की बनकर काम कर गए या कुछ हो गया, तो ये भी संकट पैदा होता है और तमाम होता है। और ये देश भर में है इस समय। यदि आप देखें तो तमाम जो राज्य हैं भारत के, उसमें अधिकांश जगह या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या फिर एनडीए की सरकारें हैं। बहुत कम सूबे ऐसे हैं जहां गैर भाजपा या गैर एनडीए की सरकारें। कुल मिलाकर जो बीजेपी कहती रही है, वो अपना जो दावा ठोकती रही है कि अब तो खैर वो होता ही नहीं, वो पार्टी विद द डिफरेंस तो बीते जमाने की बात हो गई। वो अटल अडवाणी का युग था, ये मोदी शाह का दौर है। और यहाँ तो आप देखते हैं कि खुद मोदी जी कभी दावे करते हैं, कहते हैं कि 85,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, फिर उसको क्या किस तरीके के जब उनके दल में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलने जैसी बातें फिर होती हैं और बात उठती है कि कथनी और करनी में क्या था। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मसला है, ये मामला है जो प्रीतम लोधी से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी थार जो उनकी गाड़ी थी उससे जो 5 लोगों को कुचला उसमें। और वो जब थे कि मेरा इतिहास पता कर लेना, विधायक ने कहा था जब ये इनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई, दिनेश लोधी के खिलाफ, तो कुल मिलाकर वो है वही कि पुलिस ने कार्रवाई कर कैसे दी। भेजा था हमने, तो फिर भेजने का मतलब ये नहीं था, शायद उसमें ये भाव समावित है। क्योंकि अब जिस तरीके का, और उसमें जो मध्य प्रदेश का आईपीएस एसोसिएशन है वो भी उसमें इंटरवीन कर चुका, उतर चुका है। आईपीएस एसोसिएशन ने भी जो है गत दिवस, यानी कि आज बुधवार का दिन है, जब आज इशू किया है, 22 तारीख है, 22 अप्रैल है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस इशू करके जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। तो कल यानी जो बीता 21 अप्रैल था, 21 अप्रैल को जो आईपीएस एसोसिएशन ने जो अपना एक पत्र विज्ञप्ति जारी की है, प्रेस के नाम जो कहीं चिट्ठी है, पत्र है, उसमें उन्होंने बहुत जमकर उसमें कंडेम्ड किया है। और जो लोधी हैं उनका जो व्यवहार रहा है उसको अमर्यादित करार दिया है, उसको अमर्यादित टिप्पणी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है जो गरिमा है उसके खिलाफ है और अत्यंत निंदनीय है और सार्वजनिक जीवन की गरिमा के विपरीत है, इस तरीके का। उन्होंने आईपीएस एसोसिएशन जो चंचल शेखर हैं, मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसमें सरकार से मांग की थी कि इसमें जो इनको जो इस तरह का जो है उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है, इसमें ये भी जोड़कर देखा जा रहा है कि सीधे आईपीएस एसोसिएशन मैदान में उतरा है, क्योंकि
पहला किस्सा नहीं है। इनके पुत्र को लेकर भी आपने सुना, वो जो कह रहे थे एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ कि हमने ग्वालियर में इनके बहुत सारे मसले मामले उसकी रिपोर्ट्स मंगाई और सबको देख रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो खला है कि जो सख्त एक्शन लिया है पुलिस ने और इनके लाइसेंस निरस्त करना, उस वाहन से काली फिल्म उतरवा जाना, वो नागवार गुजरा है प्रीतम लोग। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कुछ भी हो, कानून से ऊपर, कानून से बड़े आप नहीं है, ये बहुत साफ तौर पर स्थापित है। और हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। संगठन ने भले 6 दिन बाद कार्रवाई की या नोटिस इशू किया, कम से कम किया तो सही, ये संदेश जाना चाहिए। ये संदेश जाएगा तो शायद ये थोड़ा बहुत शर्म आए, कोई लिहाज हो। हालांकि शर्म लिहाज जैसे अब शब्द बचे नहीं है और एक निर्लसता जैसे हाल है। कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला लगातार सुर्खियों में तूल पकड़े हुए है। और अब ये जो नोटिस है, इसका जवाब क्या कुछ आता है प्रीतम लोधी की ओर से, वो और देखने वाली बात हुई कि उन्होंने उस अपने बयान में अमित शाह जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया। तो उनकी अपनी ठसक, उनका अपना जो लहजा है, तरीका है, वो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। अब देखिए इसमें जो आएगा निकलेगा, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला पार्टी की जबरदस्त शीशा लेदर हुई, इसमें उसकी भद्द पिटी और देर शायद हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं पुनः दोहराऊंगा। अब देखिए आगे जो होगा हम आपको रिपोर्ट करेंगे। और इस पूरे मसले, इस पूरे मामले को देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर कीजिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.